और रोमियो, आइए हम रोमियो 16 अध्याय 3 से 5 देखेंगे। Yeah. Uh, I'll read for you. Greet Priscilla and Aquila, my co-workers in Christ Jesus. They risked their lives for me. Not only I, but all the churches of the Gentiles are grateful to them. Greet also the church that meets at their house. अक्विला और प्रिस्किला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों को सारी कलीसियां भी उनका धन्यवाद करती हैं। 5वीं आयत 16 की, रोमियो की। उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इफेन्यूस को, जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। Amen. आमीन। Dear pastors and leaders of India, this new year has begun. भारत के पासवानों, नया साल शुरू हो गया है। In every age, God gives His word first, and then He fulfills that word through those who hold on to it. हर एक साल परमेश्वर अपने वचन को देता है और उनके जीवन में उस वचन को पूरा करता है जो उसको थामे रखते हैं। The entire Bible shows this pattern. और पूरी बाइबल इस तरीके को बताती है। Even now, God is the same. और आज भी परमेश्वर वही है। He gives the covenant in advance. वो हमको अपनी वाचा को पहले ही दे देता है। And through those who hold of it, He brings fulfillment. और जो उसको थामे रहते हैं वो उनके जीवन में इसको पूरा करता है। 2026 is not an ordinary year. 2026 एक साधारण साल नहीं है। It's a timetable to prepare the vessel of answers. और ये एक ऐसा साल है जब हम उत्तर के बर्तन को तैयार कर सकते हैं। It's the year to build the watchtower of the kingdom of God ये on this एक land. एक ऐसा साल है जब हम परमेश्वर के राज्य में प्रार्थना के वॉच टावर को बना सकें। Last time we spoke about loving the Lord, building the watchtower of prayer. पिछली बार मैंने बताया था कि वॉच टावर बनाते हुए परमेश्वर से प्रेम करना। Jesus is our model. यीशु मसीह हमारा नमूना है। And and this time we speak about loving the church, और building. Okay, इस समय हम प्रभु कलीसिया से प्रेम करने के बारे में देखेंगे building the watchtower of the disciple. और चेलों का वॉच टावर तैयार करना। Uh, if the first message was about the Summit Club, this message is about the Red Diamond. अगर पहला संदेश अ, समर्पण का वॉच टावर था, तो ये समय जो है वो ये है कि अ, एक हीरे को तैयार करना। Uh, do you know what the most expensive gemstone in the world is? हम जानते हैं क्या, आप जानते हैं ना कि इस दुनिया में सबसे महंगा चीज क्या है? It's the red diamond. और वो है लाल डायमंड। It's so rare that only a few have ever been found. और ये बहुत कम ही लोग होंगे जिनके पास ये मिलता है। Because of its rarity, its value is incredibly high. क्योंकि ये जो कीमत होती है बहुत ही ज़्यादा है और ये बहुत ही कम मिलता है, इसलिए इसकी बहुत ही ये मूल्यवान है। But I mean this as the symbol of Jesus' blood.
मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा मतलब ये है कि ये यीशु के लहू का प्रतीक है। The bloodied diamond with Jesus' blood. लहू लुहान डायमंड यीशु के लहू से। So I call these disciples as the red diamond. इसलिए मैं इन चेलों को रेड डायमंड्स कहता हूँ। The disciples who have the covenant of the blood of Jesus वो is the red चेले diamond. Yeah. वो चेले जिन्होंने अपने आप को यीशु के लहू से कवर कर दिया है। They are आमीन। red diamond of our church. वो हमारे कलीसियाओं के रेड डायमंड हैं। So you are red diamonds in India. तो आप भारत के रेड डायमंड हैं। आमीन। You are the most precious people, disciples in Christ. आप बहुत ही कीमती मसीह के चेले हैं। So, Amen. so you आमीन। are in my prayer. और आप मेरी प्रार्थना में हैं। थैंक यू। My pleasure. My blessing. आमीन। आमीन। Okay. First, loving the Lord, we should build the watchtower of prayer, the Semi Club. पहली बात, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, और परमेश्वर से प्रेम करते हुए हमें एक समर्पण का वॉच टावर बनाना है। For me, I'm leading prayer meetings every dawn and every night. मेरे लिए, मैं हर एक सुबह और हर एक रात को प्रार्थना सभा का आयोजन करता हूँ, अगुवाई करता हूँ। I want to make prayer meetings uh, more and more. मैं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना सभाओं को करना चाहता हूँ। I want to be surrounded the people of prayer. और They are Sami Club. और मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के मैं उन लोगों मेरे चारों तरफ वो लोग हों जो प्रार्थना करने वाले हों, जिसे हम प्रार्थना समिट कहते हैं, क्लब कहते हैं। Yeah, the works of the Holy Spirit starts uh, uh, from the Sami Club, the prayer meeting. और परमेश्वर का काम, पवित्र आत्मा का काम जो होता है, समिट क्लब से ही शुरू होता है। You can find in the book of Acts. प्रेरितों के काम की पुस्तक में आपको ये मिलेगा। Yeah, a disciple who loves the Lord builds the watchtower of prayer every day. जो चेले प्रभु से प्रेम करते थे, उनके जीवन में प्रतिदिन का वो प्रार्थना का वॉच टावर था। I call this the Sami Club. 5 a.m., 5 powers, 5 vessels. और मैं इसे कहता हूं समी क्लब, 5 बजे 5 बर्तन, 5 ताकत। At 5 a.m., we gain 5 powers by preparing 5 vessels. 5 बजे हम एक सामर्थ को प्राप्त करते हैं, और 5 बर्तन के द्वारा हम इसको अभ्यास करते हैं। Meditation that saves my spirit. और हम इसको अपनी आत्मा में मनन करते हैं। Deep breathing prayer that saves my brain. और बचाने की जो प्रार्थना है वो मेरे दिमाग को बचाती है। Balance that saves my body. पार्डन। Balance that saves my body. Balance. और जब बैलेंस की Yeah. प्रार्थना होती है तो ये मेरे जीवन को बचाती है। Study that saves my profession. और जो अध्ययन होता है वो मेरे व्यवसाय को बचाता है। Evangelism that saves people. और जो
इवांजलिज्म होता है वो लोगों को बचाता है। This becomes the greatest blessed time of life. और ये हमारे जीवन का एक बहुत ही अच्छा रात्रि का समय हो जाता है। We create 3 concentration times every day. और 3 मनन की बातों को हम प्रतिदिन करते हैं। Done before the world moves. Done before the world moves. पार्डन मी। Yeah, done time is before the time before the world moves. और तीसरा जो समय होता है वो एक ऐसा समय होता है जिससे पहले लोग आगे बढ़े। And daytime is the time inside our field. और दिन का समय वो होता है जब हमारे अंदर डर होता है। And night, the time before sleep. और रात्रि का समय वो समय होता है सोने से पहले का। Yeah, like this we can have some time. और इस प्रकार से हमारा एक समय टाइम होना चाहिए। When this rhythm is established, the throne of God works in our life daily. और जब हम इस प्रकार से करते हैं तो परमेश्वर का बहाव हमारे जीवन में होता है। But loving the Lord alone is not enough. परमेश्वर से प्रेम करना ही पर्याप्त नहीं है। We must also love His body. हमें उससे उसके पद चिन्हों को भी प्रेम करना है। His body is the church. उसके देह को हमको प्रेम करना है। उसकी देह कलीसिया है। Yeah. When we say we love Jesus, we must also love His church. जब हम कहते हैं कि हम यीशु से प्यार करते हैं तो हम उसकी कलीसिया से भी प्यार करते हैं। In Epistle to the Romans, chapter 16, we see the list of names. और 16 अध्याय में ही हम कई लोगों के नाम की सूची देखते हैं। इस पन्नी के अंदर होगा, मैंने कहा। Many people just read it quickly, कुछ लोग तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। but I call these people red diamonds. बट लेकिन मैं इन लोगों को रेड डायमंड कहता हूं। Yeah, they are shining with the color of the blood of Christ. क्योंकि वो मसीह के लहू से चमक रहे हैं। Among them, one couple stands out. और उनके बीच में एक पति पत्नी खड़े होते हैं अलग से। Priscilla and Aquila. प्रिस्किल्ला एंड अक्विला। They love the church for a lifetime. वो अपने जीवन काल तक कलीसिया से प्रेम करते हैं। Not 1 year, not one event, a lifetime. एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लेकिन पूरे जीवन काल तक। Paul says they cared not only for him, but for all the churches of the Gentiles. अन्य जातियों के तमाम कलीसियाओं के। They are the model of the 70 disciples. और वो 70 चेलों का एक नमूना है। Who were they? वो कौन थे? They are people who had the gospel. वो लोग थे जिनके पास सुसमाचार था। In Acts of the Apostles, in Acts chapter 2, verse 10, Romans were present at Pentecost. और हम जानते हैं प्रेरितों के काम 2 का 10 और अन्य भागों में हम देखते हैं कि किस प्रकार से पेंतिकोस्त के दिन को वहां पर प्रस्तुत किया गया है। Many scholars believe they received the gospel even before meeting Paul. और बहुत से लोग कहते हैं कि पौल से मिलने से पहले ही लोगों को सुसमाचार मिल गया था। In Acts chapter 18, verse 26, they explained the gospel more accurately to Apollos. और प्रेरितों का काम 18 का 26 से उन लोगों ने बड़े ही अच्छे तरीके से अपोलोस को सुसमाचार बताया था। They were lay people with correct gospel understanding.
वो विश्वासी थे और उन्होंने एक सही सुसमाचार उनको बताया। A true disciple must clearly possess the gospel. एक सच्चे विश्वासी जो होते हैं, स्पष्ट रीति से सुसमाचार उनके पास होना चाहिए। Yeah, and second, they are co-workers of the pastor. और दूसरा, वो पासवानों के मददगार थे। In Acts chapter 18, verses 1 to 4, when Paul first met them, they opened their home to him. और जब हम जानते हैं कि जब पौलुस उनसे पहली बार मिलता है तो उन्होंने अपना घर उसके लिए खोल दिया। They worked together in tent making and evangelism. तंबू बनाना और सुसमाचार कार्य उन्होंने मिलकर किया। In Romans chapter 16, verses 3 to 5, Paul says they risked their lives for him. और प्रेरितों का रोमियो का 16 का 3 से 5 ये बताता है कि सुसमाचार के लिए किस तरीके से इन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। A disciple is not just a church attendee. एक चेला केवल साधारण रीति से एक चेला केवल वही नहीं है जो कलीसिया में आता है। A, a disciple stands with the pastor in life-risking co-worker. लेकिन वो पासवान के साथ अपने जीवन को खतरे में डालता है। And third, they dedicated their house as a regional church. और इतना ही नहीं, तीसरी बात है कि उन्होंने अपने घर को एक 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 कलीसिया के तौर में समर्पित कर दिया। In Corinth, in Ephesus, and in Rome. कुरंथ हो, इफिसस हो, रोम हो, हर जगह उन्होंने ऐसा ही किया। Wherever they went, they turned their house into a church. और जहां कहीं वो गए, उनका घर एक कलीसिया में तब्दील हो गया। This is the life of a true disciple. और ये एक सच्चे 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 चेले का जीवन है। Now, let's move on to main messages. आइए हम मुख्य संदेश की ओर चलें। The watchtower of the absolute disciple, the red diamond, who is the आ, absolute disciple, जो एक बिल्कुल सही चेला होता है, वो एक रेड डायमंड है। a disciple whom God sovereignly raises in the age of the gospel. और चेला वो जिसको परमेश्वर अपने अनुग्रह से अपने युग में तैयार करता है। A disciple who is not shaken by problems. चेला वो होता है जो समस्याओं से नहीं डरता है। A disciple who receives and testifies to 24, 25, and eternal answers. चेला वो होता है जो 24 और 25 और अनंत काल के उत्तर की गवाही देता है। First, they are witnesses of 24 prayer, the secret remnant team. दूसरा, वो 24 घंटों की गवाही देते हैं। They are dead band. वो दे आर They are dead band for the gospel. और वो सुसमाचार के लिए बहुत ही समर्पित हैं। They risked their lives for the वो pastors and the church. वो अपने जीवन को पासवान और कलीसिया के लिए जोखिम में डाल देते हैं। When something enters your heart deeply, it becomes 24-hour focus. और जब कोई चीज हमारे मन में गहराई से बस जाती है तो चौबीसों घंटे हम उसके ऊपर चिंतन करते हैं। Young people in love think 24 hours about one person. जवान लड़के लड़कियां जो होते हैं 24 घंटे किसी के बारे में सोचते रहते हैं। Uh, yeah, you experienced. लगता है आपको भी अनुभव है। In the same way, a disciple of Jesus must be 24 with Christ and his church. इसीलिए हमको भी चौबीसों घंटे जो चेले होते हैं
उसकी कलीसिया और मसीह के प्रति ध्यान रखना है। Are falling in love with Jesus? क्या हम यीशु के प्रेम में पड़ रहे हैं? And then you will think of him 24 hours. अगर ऐसा है तो आप 24 घंटे उसका उसका अनुसरण करेंगे, ठीक है ना संजय लामा जी? Yeah, this is Churchy 24, Jesus 24. यह कलीसिया का 24 और यीशु का 24 है। Not physically in the building all day, but spiritually connected 24 hours. केवल हम एक बिल्डिंग में ही इकट्ठा नहीं, लेकिन 24 घंटे हम उससे जुड़े रहते हैं। These people never miss ये लोग कभी भी चूकते नहीं हैं। the pulpit message, the flow of evangelism, the word of the day. पुलपिट का संदेश, आज का वचन, ये लोग कभी मिस नहीं करते। They become the main characters of word fulfillment. वो दुनिया के आंदोलन के लिए, वचन के आंदोलन के लिए मुख्य व्यक्ति बन जाते हैं। Yeah, uh, tithing is not donation. हम्म? Tithing, the tithe is confession of our faith, और not donation. दान दान देना हमारे विश्वास का अंगीकार करना है। Yeah, my Lord is Christ, not money. मेरा प्रभु मेरा स्वामी है, न कि धन। Yeah, this is the confession of the tithe. और यही 10वां अंश का अंगीकार है। Yeah, history shows powerfully examples like John Rockefeller, Rockefeller, who dedicated not only personal income but corporate income to God. इतिहास में उदाहरण है कि जो जॉन रॉकफेलर थे, उन्होंने इसका अभ्यास किया और परमेश्वर के कार्य में देने का उन्होंने अभ्यास निरंतर किया। Through him, many churches and institutions were built. और फिर इसके द्वारा उन्होंने कई संस्थानों का स्थापना किया। A disciple who understands this will protect the church. और जो चेले इस बात को समझते थे या समझें, उन्होंने कलीसिया को बचाया। If disciples do not rise, churches collapse. अगर चेले तैयार नहीं किए जाते हैं तो कलीसिया समाप्त हो जाती है। Across the world, many churches are closing. अगर आपका ध्यान दुनिया के चारों तरफ जाएगा तो आप देखेंगे कि कई चर्चें बंद हो रहे हैं। Why? क्यों भाई? Because 24 disciples are disappearing. क्योंकि 24 घंटे के जो चेले हैं वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। In this AI age, children are exposed to media 24 hours. और इस एआई के जमाने में हम जो देखते हैं, बच्चे जो हैं इनको काफी तरीके से एक्सपोज किया जाता है। If the church is not 24, the world will disciple them. अगर कलीसिया 24 को तैयार नहीं करती है तो दुनिया चेलों को प्रभावित कर देगी। Dear pastors, we must raise 24 prayer witnesses. इसलिए मेरे प्रियो, हमें 24 को रेज करना है। So, first, please enjoy 24 prayer. इसलिए कृपया करके 24 घंटे की प्रार्थना का आनंद लीजिए। Yeah, we should be witnesses for our members. और हमें इसके सदस्य बन के रहना है। Second, they are witnesses of 25 answers. दूसरा, वो 25 के गवाह हैं। They are holy mason. They are holy mason.
वो पवित्र राष्ट्र है। When we pray 24, the throne works 25. जब हम उसकी स्तुति करते हैं तो सिंहासन 25 घंटे काम Twen- करता है। 25 means God's absolute sovereignty beyond time and space. 25 का मतलब है कि परमेश्वर की सर्वोच्चता समय स्थान से परे। Like Joseph, we must receive answers from the throne that places ahead of the age. यूसुफ के समान हमें परमेश्वर के सिंहासन की आशीष को प्राप्त करना है। In the AI era, those without spiritual power will become servants of systems. और एआई के युग में जो बिना सामर्थ के हैं वो सिस्टम के गुलामी में फंस जाएंगे। But those who enjoy the spiritual world can lead the age. लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा का आनंद अपने जीवन में लेते हैं वो इस युग का आनंद उठा पाएंगे। From Genesis, God emphasized the worship centered life. उत्पत्ति से लेकर परमेश्वर आराधना के जीवन को बार बार बताता है। In the Garden of Eden, tabernacle, temple, and church. अदन की वाटिका हो, मिलाप वाला तंबू हो, मंदिर हो या कलिसिया हो, If the church collapses, worship collapses. अगर आराधना अगर कलिसिया समाप्त हो जाती है तो आराधना भी समाप्त हो जाती है। If worship collapses, the next generation collapses. अगर आराधना समाप्त हो गई या बंद हो गई तो अगली पीढ़ी भी बंद हो गई। Therefore, we must build the temple of light that conquers the culture of darkness. इसीलिए हमको क्या करना है कि ज्योति का मंदिर बनाना है ताकि जो हमारी संस्कृति में अंधकार है वो दूर हो सके। The workers for this is the Holy Mission. और काम इसके लिए यही है, पवित्र राष्ट्र, It's spiritual warfare. आत्मिक युद्ध। If we do not build light culture, darkness culture will dominate. अगर आप ज्योति का संस्कृति को नहीं बनाते हैं तो अंधकार की संस्कृति वहां पर राज करेगी। And third, they are witnesses of eternal answers. तीसरा, वो हमें अनंत काल के लिए गवाह है। They are remnant ministries वो रेमनेंट की सेवकाई है। or remnant workers. हमारे रेमनेंट जो कार्य करता है। We live once, one time. हम एक बार ही जीते हैं, But we must live eternal works. लेकिन हमें अनंत काल के लिए कार्य करना है। In book of Genesis chapter 6, God told Noah to build the ark. और उत्पत्ति 6 अध्याय में परमेश्वर ने नूह से कहा कि वो जहाज बनाए। That ark saved the future generation. क्या जहाज ने भविष्य की पीढ़ी को बचाया? Today's flood may not be water, it may be AI confusion. आज का जो बाढ़ है वो हो सकता है एआई के उसमें लोगों को बहाना। And moral collapse and spiritual disease. मानसिक मतलब तरीके से, आत्मिक तरीके से बीमारियों को आना, ये सब हमारे समाज में हो रहा है। So we must build the ark for the remnants. इसलिए हमें रेमनेंट के लिए एक जहाज बनाना है। There are 3 courtyards. और 3 आंगन हैं। Inside the church, we must prepare. और इनको हमें कलीसिया के अंदर तैयार करना है। Courtyard for the Gentiles,
अन्य जातियों का आंगन, multicultural field, और जो विभिन्न संस्कृति का होता है, and courtyard of prayer for healing, आंगन का प्रार्थना जो चंगाई के लिए है, the healing system, जो एक चंगाई का तरीका है, and courtyard for children, uh, for train future leaders. That is और a remnant system. कोर्टयार्ड, बच्चों का कोर्टयार्ड जो भविष्य के लिए तैयारी करता है। For me, in my church, I'm planting the five Z platform. और वो कह रहे हैं कि मैं अपनी कलीसिया में 5G प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा हूँ। We must prepare a system to raise the next generation remnants. और आने वाली पीढ़ी को तैयार करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होना जरूरी है। For children, I'm building global TEBA. TEBA means Ark School. और बच्चों के लिए मैं एक ग्लोबल तरीके से तेबा स्कूल तैयार कर रहा हूँ। And for adolescents, I'm making global summer school. और जो युवा हैं उनके लिए मैं एक समर्पण का स्कूल तैयार कर रहा हूँ। And we are managing for young adults and universities global mission home. और जो बड़े हैं और अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए हम ग्लोबल मिशन होम बना रहे हैं। And we are preparing for the international students global discipleship home. और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम चेलों का घर भी तैयार कर रहे हैं। And we are trying to build a global healing center for the sick. और बीमारों के लिए हम ग्लोबल चंगाई केंद्र भी बनाने जा रहे हैं। आमीन, And प्रेज द लॉर्ड। yeah, these are not just programs, दीज आर नॉट जस्ट, not programs. ये केवल एक प्लेटफॉर्म ही नहीं है, They are eternal investment programs, platforms. प्रेज द लॉर्ड, लेकिन ये अनंत काल के लिए एक इन्वेस्ट करने वाला क्षेत्र है। So industrial leaders must pray to build these systems in their fields. इसीलिए जो अगुवे लोग हैं उन्हें इस तरीके से अपने सेवकाई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ये सब करना जरूरी है। Yeah, we must आमीन। plant these dreams into their hearts. और इस सपने को हमें उनके मन में बैठाना जरूरी है। Yeah, this is eternal answer. यही तो एक अनंत का उत्तर है। All right, let's move on to conclusion. आइए हम निष्कर्ष की ओर चलें। We need decision of faith. अब हमें क्या चाहिए कि विश्वास का निर्णय लेना है। Faith is decision. विश्वास ही हमारा निर्णय है। Unbelief brings spiritual disease. और संदेह आत्मिक बीमारी को लेकर आता है। But faith brings prepared answers. लेकिन विश्वास क्या करता है, हमारे उत्तर को लेकर आता है। First, the आमीन। confession of faith. पहला, विश्वास का अंगीकार करना। From Gospel of Matthew 16:16, you are the Christ, the Son of the living God. मत्ती 16:16, तू ही एक जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। Jesus is the Christ. यीशु ही मसीह है। He is true king who broke वो Satan. वो एक सच्चा राजा है जिसने शैतान को हरा दिया है। True priest who finished sin. सच्चा पुरोहित याजक है जिसने शैतान को, पाप को खत्म कर दिया है। True prophet
who opened the way. और एक सच्चा भविष्यवक्ता है जिसने रास्ते को खोल दिया है। And second, uh, Jesus promised about the church. दूसरा, यीशु ने कलीसिया के बारे में प्रतिज्ञा किया। Matthew chapter 16, verses 18 to 19, Jesus said, मत्ती 16 का 18 से 19 में यीशु ने कहा, On this rock I will build my church. इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। The one who confesses Christ receives the key of the kingdom. जो मसीह को अंगीकार करता है वो परमेश्वर के राज्य की कुंजी को प्राप्त करता है। The आमीन। life that builds the church is blessed. जो कलीसिया को गवाही देता है वो आशीषित होता है। Amen. Yeah, and we should need discipleship decision. और हमें चेलापन का निर्णय लेना है। So, Matthew chapter 16, verse 24, Jesus said, मत्ती 16 के 24 में यीशु ने कहा, Deny yourself, अपने आप का त्याग करो, take up your cross, अपनी क्रॉस को उठाओ, सलीब को उठाओ and follow me. और मेरा अनुसरण करो। Yeah, that means make Christ your Lord. इसका मतलब कि मसीह को अपना प्रभु बनाओ। And Jesus ordered to Peter, love the Lord. और यीशु ने पतरस से कहा कि अपने प्रभु से प्रेम कर। From Gospel of John, chapter 20, verses 15 to 18, Jesus said, feed my sheep. यूहन्ना 21 का 15 से 18 यीशु ने कहा कि मेरी भेड़ों को चरा। Do you love me? So then feed my lambs. क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अगर हाँ तो मेरी भेड़ को चरा। Yeah, the lambs are the church and the next generation. जो भेड़े हैं वो कलीसिया है, वो अगली पीढ़ी है। Yeah, pastors, let's become 21st century red diamonds. मेरे पासवानों, 24 घंटे क्यों ना हम रेड डायमंड्स को ध्यान दें। Romans chapter 16 witnesses were protectors, co-workers, and hosts. रोमियो 16 अध्याय में हम प्रिस्किला और अक्विला के समान सुरक्षा देने वाले सहकर्मी और अपने जीवन को जोखिम में डालने वाले बन जाएं। And relatives, beloved ones, hard workers. चाहे हमारे रिश्तेदार हों या कोई कठिन परिश्रम करने वाले लोग हों, And they were recognized in the Lord. और वो मसीह में पहचाने गए, प्रभु में पहचाने गए। Now God is inviting us to become the red diamonds of the 21st century. अब परमेश्वर हमें आमंत्रित कर रहा है कि 25वीं सदी के हम रेड डायमंड्स बन जाएं। Pastors of India, let's build. हेलो। Pastors of India, let's build the watchtower of prayer. भारत के पास सेवकों, आइए हम भारत के रेड डायमंड बन जाएं, वॉच टावर बन जाएं। And love the church for a lifetime. और अपने जीवन काल तक कलीसिया से प्रेम करें। So let's become 24, 25 eternal witnesses. आइए 24 और 25 घंटे हम कलीसिया के गवाह बन जाएं। आमीन। Yeah. May red diamonds arise in your churches. मेरी प्रार्थना है कि आपकी कलीसियाओं में रेड डायमंड्स तैयार हों। Let's make the ark for the next generation be built. आइए अगली पीढ़ी के लिए आप जहाज को बनाएं। May the light of Christ conquer the culture of darkness. ओ मसीह की ज्योति जो अंधकार का संस्कृति है उसके ऊपर विजय प्राप्त करे।
Amen. I bless you. Amen. 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 Thank you. Amen. Yeah, let's pray. Dear Lord, thank you. Thank you for your wonderful love and amazing grace. Amen. प्रिय प्रभु, धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए। Even today, you gave us very, very important messages. हाँ प्रभु, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। In this year, we want to build the watchtower of the kingdom of God. और इस साल हम परमेश्वर के राज्य का वॉच टावर बनाना चाहते हैं। Lord, please help us to, first of all, to build the watchtower of prayer. प्रभु मदद कर कि हम सबसे पहले प्रार्थना का वॉच टावर बनाएं। And the church. और कलीसिया। And the field. और फील्ड सेवकाई क्षेत्र। Lord, bless the pastors and leaders of India. भारत के पासवान और अगुवों को आप आशीष दीजिए। Lord, please give them the filling of the Holy Spirit and 5 powers of throne. कृपया उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए और पांच आशीषों को और सिंहासन से भर दीजिए। And our co-workers, beloved missionary Choi and Sister Grace. और हमारे सहयोगी पास्टर चॉय और सिस्टर ग्रेस। Bless them and their ministries for your kingdom. उनकी सेवकाई और उनको भी अपने राज्य के लिए आप आशीष दीजिए। Please raise the remnants and true disciples in every step they take. और जो भी कदम वो लेते हैं उनके कदम से प्रभु रेमनेंट और रेज होने वाले हों। May your kingdom come upon every their steps. और हर एक कदम पे उनके जीवन के द्वारा प्रभु आपका अनुग्रह हो। Lord, receive the glory. We praise your name. ओ प्रभु, आपको ही महिमा मिले, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। In the mighty name of Jesus Christ, we pray. यीशु के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. 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 Praise the Lord. 감사합니다, 목사님. 감사합니다, 네. 목사님. Yeah, my blessing. Thank you. See you next time. See you. 예, 감사합니다, 목사님. 네, 난 스케줄 있어 먼저 나갑니다. 네. 예, 네. 목사님.